चलिए देख लेते हैं आपके लव वंस की एनर्जी आपके लिए क्या है। यहाँ पे ये लव वंस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भी रीडिंग हो सकती है और हस्बैंड वाइफ के लिए भी, यानी कि उस पेयर के लिए जो एक दूसरे के साथ एक लवर्स की एनर्जी में है, ये रीडिंग उनके लिए है। देख ले पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर आप लोगों का देख लेते हैं कैसा चल रहा था। आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, मन में उनका नाम लीजिए और एनर्जी को क्लेम कीजिए। देखिए पास्ट में आपकी एनर्जी, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके जी, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट में आपकी एनर्जी से, यानी कि आप पास्ट में आपकी एनर्जी जो है, ये कह सकते हैं ये रिश्ता में एकदम से डाउनफॉल आया था। कोई ऐसी बात हुई थी जिससे ऐसा लगा था कि रिश्ता बिल्कुल खत्म सा हो गया है, सारी नेगेटिविटी लग रही थी। और अभी की कंडीशन में क्या है, आप इस एनर्जी से तो बाहर निकल आए हैं, लेकिन अभी भी आप लोगों का जो कांटेक्ट है वो ना के बराबर है। आपके बीच में जो बातें हो रही हैं वो बहुत लिमिटेड हो रही हैं, बस हाँ ना, या जितनी जरूरत की बातें हैं सिर्फ वही आप कर रहे हैं। और इन फ्यूचर अगर आप इसी एनर्जी में रहेंगे तो यहाँ पे आपको आ रहा है कि आप दोनों का जो रूटीन है या आप दोनों के जो काम है बड़े मैसी से होने वाले हैं। थोड़ी सी अपनी एनर्जी को यहाँ पे पॉजिटिव करने की जरूरत है। और अगर ये एनर्जी आप लोगों की है तो मैं देख लेती हूँ कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या गाइडेंस है। क्या यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहेंगे कि आपका ये रिश्ता ठीक हो जाए। देखते हैं आपके पार्टनर के लिए, आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स की एनर्जी क्या है। मैं इन कार्ड्स को थोड़ा सा इधर रख देती हूँ, यूनिवर्स का गाइडेंस देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स जिनकी ये एनर्जी ऐसी चल रही है, जिसमें कि रिश्ता एक बार बिल्कुल टूटने के कगार पे आ गया था, लेकिन अब वो रिश्ता टूटा नहीं है, बट आप लोगों के जो कांटेक्ट है या आपकी बातें हैं या कम्युनिकेशन है वो आप दोनों एक दूसरे के साथ अभी अकेला फील कर रहे हैं। और अगर ऐसी ही सिचुएशन रही तो आने वाले टाइम में जो फ्यूचर की जो एनर्जी कह रही है वो ये कह रही है कि आप दोनों का जो रूटीन है, जो काम है, वो इतना डिस्टर्ब या इतना इम्बैलेंस होने वाला है कि इसलिए कि ये आपको बहुत ही इल्यूजन क्रिएट करेगा कि हमारा रिश्ता चलना भी चाहिए कि नहीं, हमें आगे बढ़ना भी चाहिए कि नहीं। ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज ये देखने में आ रही है कि जो बिल्कुल नेगेटिविटी थी आपके रिश्ते में, वहां से आप बाहर निकल चुके हैं, वो आपका रिश्ता संभल चुका है। जरूरत है तो आपको एक गाइडेंस की, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस की, कि क्या वो गाइडेंस रहे कि आपका रिश्ता ठीक हो जाए। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स की क्या मर्जी है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, और उसी हिसाब से आप इस गाइडेंस को लीजिएगा। और जरूरी नहीं है कि सबके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, ये किसी के साथ रेजोनेट कर भी सकती है और किसी के साथ नहीं भी कर सकती है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। तो आप जब भी इसे देखेंगे आपको रेजोनेट करेगी। और प्लीज जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है वो इसको जाने दें, और जिसके साथ रेजोनेट होती है तो यूनिवर्स का गाइडेंस देखें कि आपके रिश्ते में यूनिवर्स क्या बदलाव लाना चाहते हैं और क्या चेंजेस करना चाहते हैं, क्या आपके रिश्ते का आगे फ्यूचर है। यहाँ पे मैंने 4 कार्ड निकाले हैं, यूनिवर्स का गाइडेंस देख लेते हैं। पहला गाइडेंस, ओके जी, इसका मतलब आपके रिश्ते में चीजें जो खराब होनी थी वो जितनी होनी थी हो चुकी है, अब ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। एक सेकंड में थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लूं, मेरा यहाँ पे मुझे लग रहा है आपको कार्ड्स क्लियरली दिख नहीं रहे हैं। तो इसमें यूनिवर्स का ये कहना है कि देखिए आप अपने रिश्ते में थोड़ा सा काम कीजिए, ठीक है। ये रिश्ता जो है यूनिवर्स की तरफ से बनाया हुआ रिश्ता है, जिसमें कि आपकी एनर्जी ये अभी हो चुकी है ऐसी, और इस नेगेटिव एनर्जी से इस रिश्ता जो टूटने वाला था, उस रिश्ता आपका टूटा नहीं है। उस टूटा रिश्ता ना टूटने की वजह से आप बच चुके हैं, आप इस एनर्जी में आ चुके हैं कि आप दोनों साथ में तो हैं लेकिन अभी बातचीत नहीं है, अभी कंडीशन अच्छी नहीं है। लेकिन आपके लिए गाइडेंस ये कहा जा रहा है कि आप इस रिश्ते में जरूरत से ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, जो कि नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को हील करने की जरूरत है। चाहे आप इसे मेडिटेशन के थ्रू हील करें अपने आप को, चाहे आप आपका जो शौक है, आपकी जो हॉबी है उसको फॉलो करें। तो यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज यही है कि अपने रिश्ते में काम करने की बजाय पहले आप अपने आप में काम करें, क्योंकि रिश्ता तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अगर आप हील हो जाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, तो एक स्वस्थ इंसान ही दूसरे इंसान को ठीक कर सकता है। एक बीमार आदमी किसी को ठीक नहीं कर सकता। और सेम सिचुएशन आपके रिश्ते में है। जब तक आपकी जो मेंटल स्टेट है वो अच्छी नहीं होगी तो आप अपने रिश्ते में
जो देना है, गिविंग एनर्जी है, वो कैसे करेंगे? आप खुद ही हील नहीं है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको ये कहा है, चाहे यहाँ पे कोई भी कंडीशन हो, चाहे दोनों की कंडीशन है कि दोनों पेयर जो हैं, मेल फीमेल, जिसकी भी एनर्जी ऐसी होगी, उसमें कहा गया है पहले अपने आप को हील कीजिए। और हील करना कैसे है? जितने भी थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, डेफिनेटली नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, जो कि आपको इतना परेशान कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमने बात तो कर ली है, इससे अच्छा तो अभी भी मतलब इस सिचुएशन में क्या हमें रिश्ते में रहना चाहिए था, क्या हम इस रिश्ते से बाहर निकल जाएं? तो यूनिवर्स का कहना है कि इन सारे नेगेटिव थॉट से बाहर निकलिए, अपने आप को हील कीजिए। और जो भी हील करने के लिए जो भी आपका शौक है, किसी को डांसिंग का शौक हो सकता है, किसी को पेंटिंग का, किसी को खाना बनाने का, वो पैशन, वो हॉबी जिसमें कि आपका मन लगता हो, आप खुश होते हो, उस हॉबी को करिए और अपने आप को हील कीजिए। वो हॉबी क्यों करनी है? अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को हैप्पी करने के लिए वो कीजिए। इसीलिए आपके दिमाग से ये पुराने जो थॉट्स हैं, वो सारे थॉट्स निकलेंगे, तो आप अपने आप से को हील कर पाएंगे। दूसरा गाइडेंस आपसे ये कहा गया है कि आप अपने पार्टनर की बात पूरी सुनिए। जब अगर आपका पार्टनर, जैसे दोनों जनों के लिए बात की जा रही है यहाँ पे, जो भी है कि आपका पार्टनर जो है वो जो बात कहे, उस बात को पूरी सुनिए, समझिए, उसको पूरा मौका दीजिए बोलने का, और इस तरीके से थोड़ा सा कंफर्टेबल करिए। हम यहाँ पे सिर्फ सुनने की बात कर रहे हैं, मानने की बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका पार्टनर जो कह रहा है आप वही बात माने। मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि आपका पार्टनर जो कहना चाहता है, यानी कि उसके अंदर की जो फीलिंग्स हैं, जो अपनी बातें हैं, वो कहना चाहता है, वो उसे खुल के कहने दीजिए। यानी कि एक जब परेशानी क्या होती है ना, कि हम अपना मन खुल के बोल ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने पार्टनर को, जो आपका पार्टनर है, उसको आपके सामने अपने मन की बात खुल के कहने का मौका दीजिए। उसे टोकिए मत, रोकिए मत, बोलने दीजिए पहले। और बोलने के बाद फिर इसके बाद देखते हैं कि उसके बाद कहा है कि यहाँ पे फिर बताइए कि उसकी गलती कहाँ पे है। पहले उसे बोलने का मौका दीजिए, फिर यहाँ बताइए कि उसकी गलती कहाँ पे है। क्योंकि आपके सिचुएशन में ये जो दिखाई दे रहा है, वो ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। वो थर्ड पर्सन कोई बाहर का नहीं है, आपका अपना ही है, आपकी अपनी फैमिली का, आपका अपना दोस्त, या वो इंसान जिसको कि आपने अपना कहा है, ठीक है। वही थर्ड पर्सन है जिसने कि आप लोगों को कुछ गलत मैसेज या कुछ गलत एडवाइस दे दी है, जिसके इन्फ्लुएंस में आके आप लोगों के बीच में ये कंडीशन आई थी। हालांकि ये कंडीशन अब ठीक हो गई है, बेटर हो गई है पहले से, बट इसे और अच्छा करने के लिए आपको पहले अपने पर्सन की बात सुननी पड़ेगी। यहाँ पे कोई भी हो सकता है जिसको प्रॉब्लम आ रही है, उसकी बातें, मतलब अपने पर्सन की बातें खुल के सुनिए, उसको समझाइए। फिर उसको यूनिवर्स ने गाइडेंस दिया है कि कोई जो थर्ड पर्सन है, जिसकी एडवाइस मान के, जिसकी बात सुन के आप लोगों ने अपना रिश्ता खराब कर लिया है, तो उसकी बातों में ना आके अपने रिश्ते को सोचिए, अपने को एनालाइज कीजिए कि हम दोनों कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो तब इसके बाद यहाँ पे देखिए, फिर आप लोगों के जो रिश्ते की जो शुरुआत है, ये फीलिंग्स, इमोशंस जो आपके रिश्ते में कहीं कमी नहीं दिख रही है। यानी कि एक बाहर का पर्सन, बाहर यानी कि थर्ड पर्सन वो आपकी फैमिली का, आपके आसपास का ही है, जिसको आपने अपना कहा है। उसकी एडवाइस मान के आपका रिश्ता इस लेवल तक पहुंच गया था कि नहीं, अब हम रिश्ते में नहीं रह सकते, अब हम रिश्ते को छोड़ रहे हैं, हमें डिवोर्स देना है या हमें ब्रेकअप कर लेना है। मतलब हस्बैंड वाइफ है तो डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, और अगर लवर्स हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो उनकी यहाँ ब्रेकअप तक की एनर्जी आ गई है। ये थर्ड पर्सन की एनर्जी की वजह से हुआ है, जिसमें कि हालांकि रिश्ता अभी प्रेजेंट टाइम में बच गया है, संभल गया है, तो इसको और बेहतर करने के लिए, उसे इस लेवल तक लाने के लिए आपको अपनी लाइफ से इस थर्ड पर्सन को निकालना पड़ेगा। और इस थर्ड पर्सन को कैसे निकालेंगे? पहले अपने दिमाग से, अपने मन से नेगेटिव थॉट्स हटाइए, अपने पार्टनर की मन की बात पूरा खुल के सुनने दीजिए, अपने पार्टनर को बोलने दीजिए और उसकी बात को सुनिए। और सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कोई थर्ड पर्सन आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में है। उस थर्ड पर्सन को निकालिए, और उसे निकालने के बाद
आपके रिश्ते में फिर से एक न्यू बिगनिंग होगी, एक फीलिंग्स की शुरुआत होगी और यही यूनिवर्स की ब्लेसिंग का कार्ड है। और ये कंडीशन आएगी ही तब जब आप यूनिवर्स के इन रीडिंग को यानी कि इस मैसेज को फॉलो करते हैं, तो आपका ये रिश्ता फिर से बनेगा और बहुत अच्छा बनेगा। एक अच्छी बॉन्डिंग आपकी रहेगी। और अगर मैं कहूँ कि एक हम यहाँ पे और गाइडेंस निकालें आपके लिए, यूनिवर्स आपको एक गाइडेंस, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि एक गाइडेंस आपके लिए और जरूरत है कि क्या होना चाहिए यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज इनके रिश्ते के लिए गाइडेंस दीजिए। देखिए, मैंने कहा ना, मुझे ऐसा लग रहा था। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको एक दूसरे का सपोर्ट करना है, एक दूसरे को समझना है और थर्ड पर्सन को यहाँ से निकालना है। इसकी कोई जरूरत नहीं है आपके रिश्ते में। तो इसमें आप एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए। एक फैमिली का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वो आप दोनों के बीच में था, उसको समझिए, उसको करिए, एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट कीजिए, तो आपका रिश्ता बहुत प्यारा बनेगा जैसे कि यूनिवर्स चाहता है। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं सोचती हूँ कि एंजल्स देखें कि एंजल आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। प्लीज एंजल्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स ये जो रीडिंग देख रहे हैं, जिनका ये कंडीशन जो है रेजोनेट करती है, उसके लिए आपके लिए क्या मैसेज हैं। एंजल की गाइडेंस और देख लेते हैं हम, एंजल आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। प्लीज एंजल्स बताएं। ओके जी, एंजल्स के गाइडेंस, एंजल का गाइडेंस है डोंट स्टॉप, लुक फॉर अ साइन, अबंडेंस एंड हेल्पफुल पीपल। देखिए, एंजल के भी यही साइन है, यही मैसेज है कि डोंट स्टॉप, यानी कि ये जो यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिए हैं, ये जो गाइडेंस दिए हैं, आप इसके लिए रुकिए मत, इस पे काम कीजिए। और लुक फॉर अ साइन, यानी कि आपको आप दोनों के एनर्जी में पता चल जाएगा कि कब आपको एक दूसरे से बात करनी है, क्योंकि अभी की कंडीशन आपकी हाना की चल रही है, बहुत लिमिटेड बातें हो रही हैं। तो वो कैसे हम अपनी बात को आगे रखें, कैसे हम बताएं, ये आपको एंजल साइन दे देंगे। और इसी झगड़े के कारण, इसी नेगेटिविटी के कारण ही आपके घर में अबंडेंस की भी कमी हो रही होगी, यानी कि एक प्रॉस्पेरिटी जो घर में आनी चाहिए वो नहीं आ रही होगी, इस कलेश के कारण, इस नेगेटिविटी के कारण। तो एंजल्स का कहना ये है कि आप ये सारे यूनिवर्स के मैसेज फॉलो करेंगे, अपने रिश्ते को बेहतर बनाएंगे। और इसके बाद अगर आप ऐसा करते हैं तो अबंडेंस यानी कि एक प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी। और इसके लिए अगर आपको जरूरत पड़े, हेल्पफुल पीपल की जरूरत पड़ेगी, लोगों की मदद लेने की जरूरत पड़े, तो वो भी कीजिए। यानी कि यूनिवर्स ने कहा है कि आपका रिश्ता प्यारा है, वो बहुत प्यारा बन सकता है, तो उसे और अच्छा बनाने के लिए थोड़े से आपके एफर्ट्स की जरूरत है, थर्ड पर्सन को अपने बीच से निकालने की जरूरत है और अपने रिश्ते को फिर से एक मजबूती देने की जरूरत है। थैंक यू जी। ओके जी, ये सारी रीडिंग है और ये रीडिंग आप लोगों से अगर रेजोनेट होती है तो आप रखिए, नहीं होती है तो आप जाने दीजिए। और अगर ये यूनिवर्स के मैसेज है तो कहीं ना कहीं आपको काम करेंगे। अब एनर्जी को रेजोनेट करने के लिए क्लेम कीजिए, हार्ट शेप डोनेट कीजिए, कुछ भी टाइप करिए, जो आपका दिल करे वो आप यहाँ पे टाइप करिए, थैंक यू यूनिवर्स टाइप कीजिए। और अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आप लोगों की मर्जी, ये रीडिंग अगर आपके काम आती है तो ये मेरे इससे अच्छी और बात कोई हो ही नहीं सकती है। ठीक है जी। ओके जी, मिलते हैं हम दूसरी रीडिंग के साथ में। आगे फिर हम क्या रीडिंग करेंगे, कैसे रीडिंग करेंगे, जो भी आपको रीडिंग चाहिए होगी वो भी बताइएगा। ठीक है जी। ओके जी, बाय बाय।